नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन ने प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है, ऐसा आइंस्टीन का मानना है। तो इसका राइट आंसर है आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। संप्रभुता किसकी विशिष्टता है? तो संप्रभुता राष्ट्र की विशिष्टता है, राज्य की विशिष्टता है। संप्रभुता राज्य का एक परम आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम रूसो ने प्रतिपादित किया। लोक प्रभुता का विचार लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है। इस धारणा के अनुसार अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। तो लोक प्रभुता के विचार को मध्य युग में मर्गेलियो ऑफ पेडुआ और विलियम ऑफ ओकम आदि विचारकों के द्वारा जन्म दिया गया है, परंतु इस धारणा का प्रमुख जो प्रतिपादक है वो रूसो है, जिसने सामान्य इच्छा कभी को ही लोक प्रभु माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। उदारवादी परंपरा में राज्य की जो उत्पत्ति तथा प्रकृति के 2 सिद्धांत हैं। पहला है सामाजिक समझौता का सिद्धांत और दूसरा है ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। और 17वीं 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौता का सिद्धांत महत्वपूर्ण था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है। तो सामाजिक संविदा सिद्धांत के जो अनुसार है वो राज्य एक मानवकृत संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? यानी कि तो दोस्तों सर हेनरी मैन ने इसकी आलोचना की है। घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में है ये आलोचना सर हेनरी मैन ने की है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में समझौता सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय रहा। हुकर, ग्रेशियस, मिल्टन और स्पिनोजा आदि अनेक विचारकों ने सिद्धांत का समर्थन किया है, लेकिन 19वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारकों ने इस सिद्धांत की कड़ी और आलोचना की और सर हेनरी मैन ने इस सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि कहकर आलोचना की है। किसकी? सामाजिक संविदा सिद्धांत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7।
उदारवाद का मूल तत्व है। उदारवाद का मूल तत्व क्या है? तो व्यक्तिक स्वतंत्रता है। उदारवाद राजनीति का वह सिद्धांत है जो सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के अस्तित्व में आया। और उदारवाद जिसका वास्तविक अर्थ है स्वतंत्रता या आज़ादी है। तो उदारवाद के जनक के रूप में इंग्लैंड के जो जॉन लॉक हैं इनका नाम लिया जाता है। और उदारवाद के जनक के रूप में इंग्लैंड के जॉन लॉक का नाम लिया जाता है सबसे ज़्यादा। और इंग्लैंड की 1688 की गौरवमय क्रांति को उदारवाद विजय के रूप में याद किया जाता है। तो उदारवाद का जो मूल तत्व है वो व्यक्तिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8। वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गण पूर्ति है? वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए 55 सदस्यगण चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है और मूल संविधान में लोकसभा में सीटों की संख्या 500 निश्चित की गई थी। तो जो 31वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1974 में हुआ था तो लोकसभा की सीटों की संख्या 545 कर दी गई थी। परंतु गोवा दमन व दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया कि लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है और गणपूर्ति सदन की जो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना आवश्यक है। अतः वर्तमान लोकसभा की बैठक के लिए जो गणपूर्ति सदस्य संख्या 55 होनी चाहिए। 55 होनी चाहिए। क्या? लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्य संख्या 55 होनी चाहिए। तो वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है? 55 सदस्य गण की गणपूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। एक राज्य को जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वो कहलाता है कल्याणकारी राज्य। भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। और भारतीय संविधान निर्माताओं का जो लक्ष्य है वो भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वो कहलाता है कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड एक्टन का है। लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, फ्रीडमैन व परेटो का मानना है कि स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, तो एक दूसरे के साथ साथ नहीं रह सकते स्वतंत्रता और समानता। अतः स्वतंत्रता अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है और समानता का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के सभी व्यक्तियों को समान समझना। तो इस वजह से लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविले, फ्रीडमैन व परेटो इस धारणा का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, कभी साथ साथ नहीं रह सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। नकारात्मकता स्वतंत्रता की अवधारणा किस पर बल देती है? नकारात्मकता स्वतंत्रता की अवधारणा किस पर बल देती है? तो ये हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। लॉक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। लॉक का क्या विश्वास था कि संप्रभु जो है वो विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, यानी कि मर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? वो जॉन लॉक को माना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता नहीं है। लॉक के अनुसार जनता तथा सरकार एक दूसरे को संतुलित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है। तो गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग।
सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी की एक आत्मकथा है और जिसमें गांधी जी ने अपने जीवन के संघर्षों व सफलताओं को लिपिबद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है। हॉब्स का जो एक वो है सिद्धांत, वो है लेवियाथन, और लेवियाथन में जो प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार कौन मानता है? तो आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का जो प्राकृतिक अधिकार हॉब्स ही मानते हैं। ये हॉब्स का ही कथन है, इन्होंने ही इसे माना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।